डिसिप्लिन ये वो जंग है जो हर इंसान अपने अंदर रोज लड़ता है। सुबह अलार्म बजता है तो दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। काम करने बैठते हो तो फोन का एक नोटिफिकेशन ध्यान खींच लेता है और दिन के आखिर में खुद से कहते हो कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और यहीं पर हमें चाहिए आचार्य चाणक्य की सोच। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी भी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। अब सोचो, आज के समय में सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? तलवारों का नहीं, ध्यान और इच्छाओं का। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कमांड देना और उस कमांड को बिना बहाने फॉलो करना, चाहे मन करे या न करे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में ये साबित किया था। वो एक साधारण ब्राह्मण थे, लेकिन अपनी बुद्धि और अनुशासन से उन्होंने मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। सोचो, एक इंसान जिसने राजाओं से टक्कर ली, वो कैसे कर पाया? क्योंकि उसके अंदर वो अडिग अनुशासन था जो उसे हर डिस्ट्रैक्शन से ऊपर रखता था। वो कहते थे, जो व्यक्ति अपने समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका आदर नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना या रोज काम करना नहीं है। यह है आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। मतलब तुम अपने मन के नौकर नहीं, मालिक हो। चाणक्य के अनुसार डिसिप्लिन के 3 स्तर होते हैं। पहला, शारीरिक नियंत्रण, यानी शरीर का अनुशासन। जब शरीर लेजी फील करे तब भी एक्शन लेना। दूसरा, मानसिक नियंत्रण, यानी विचारों पर नियंत्रण। जब माइंड कहे ये नहीं हो पाएगा तब भी आगे बढ़ना। तीसरा, समय नियंत्रण, यानी अपने हर घंटे की कीमत समझना। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ी मेहनत करता है वो धीरे धीरे पर्वत को भी काट देता है। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये संधारण है। जैसे आग को रोज जलाए रखना पड़ता है, वैसे ही अनुशासन को भी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अब बात करते हैं इसे मास्टर कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ अनुशासन जरूरी है बोल देने से कोई डिसिप्लिन नहीं बनता। डिसिप्लिन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी स्टेप बाय स्टेप सीखा जा सकता है। तो चलो, चाणक्य की सोच और आज के न्यूरोसाइंस दोनों को मिलाकर समझते हैं अनुशासन को मास्टर करने के 7 व्यवहारिक कदम। पहला कदम, अपने क्यों को साफ करो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति उद्देश्यहीन है उसका हर प्रयास व्यर्थ है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम डिसिप्लिन्ड क्यों बनना चाहते हो तो तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढेगा। डिसिप्लिन की जड़ मोटिवेशन नहीं होती, क्लैरिटी होती है। तुम्हारा क्यों जितना मजबूत होगा तुम उतनी देर तक टिक पाओगे। तो अपने आप से लिखो, मैं क्या चाहता हूं और क्यों। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। दूसरा कदम, छोटी जीतों से शुरुआत करो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो छोटी बातों में सावधान नहीं वह बड़ी सफलता का अधिकारी नहीं बनता। प्रॉब्लम यह है कि लोग डिसिप्लिन को एक दिन में परफेक्ट करना चाहते हैं, पर माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इंटेंसिटी नहीं। हर दिन कुछ छोटा टारगेट लो, जैसे सुबह 1 घंटा पहले उठना या फोन यूजेज 30 मिनट कम करना। जब ये छोटी जीतें जुड़ती हैं तो माइंड तुम्हारे डिसिप्लिन पर भरोसा करना सीखता है। तीसरा कदम, सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, सिस्टम परमानेंट। चाणक्य खुद सुबह उठकर काम करते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को रूटीन में ढाला था। उन्होंने कहा था, नियम का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी होता है। इसका मतलब है, अगर तुम हर काम को एक निश्चित समय पर करने की आदत डाल लो तो डिसिप्लिन अपने आप बिल्ड हो जाएगा और तुम्हें हर बार एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी सोचने में। चौथा कदम, माइंड को डिस्कंफर्ट की ट्रेनिंग दो। आज की दुनिया कंफर्ट से भरी है, हर चीज इंस्टेंट है, इजी है। लेकिन चाणक्य ने कहा था, जो कठिनाई से भागता है वो अवसर से भी भागता है। इसलिए हर दिन खुद को छोटे डिस्कंफर्ट्स में डालो, जैसे ठंडे पानी से नहाना, एक्स्ट्रा 10 मिनट काम करना या लेजीनेस आने पर वॉक पर निकल जाना। ये छोटे छोटे एक्ट्स तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करते हैं कि मैं अपने मन का गुलाम नहीं हूं। पांचवा कदम, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। चाणक्य के समय में डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, पर आज हमारे पास हर सेकंड में है। इसलिए तुम्हारा पहला असली युद्ध फोन और नोटिफिकेशन से है। एक रूल अपनाओ, जो चीज तुम्हारे लक्ष्य में मदद नहीं करती उसे तुम्हारे पास जगह नहीं मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया डिटॉक्स करो, काम करते समय फोन दूर रखो और अपने दिन का हर घंटा ट्रैक करो।
तुम्हारा डिसिप्लिन वहीं से शुरू होगा जहां तुम ध्यान वापस पाओगे। छठा कदम, अकाउंटेबिलिटी लाओ। चाणक्य हमेशा खुद को और अपने शिष्यों को अकाउंटेबल रखते थे। वो कहते थे, जो अपने कर्मों का लेखा नहीं रखता उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। तो अपने दिन का हिसाब रखो। रात को 5 मिनट निकालो और लिखो, आज मैंने क्या सही किया, क्या टाला और कल क्या सुधारूंगा। जब तुम अपने डिसिप्लिन को ट्रैक करते हो तो तुम्हारा ब्रेन सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करता है। 7वां कदम, खुद को पुरस्कृत करो। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। चाणक्य जानते थे कि मनुष्य रिवॉर्ड ड्रिवन प्राणी है, तो इसलिए जब भी तुम अपना रूटीन पूरा करो, अपने लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड रखो, जैसे पसंदीदा म्यूजिक सुनना, एक छोटी वॉक या कुछ जो तुम्हें खुशी दे। इससे माइंड को सिग्नल मिलेगा कि डिसिप्लिन बराबर सैटिस्फैक्शन, और ये हैबिट मजबूत हो जाएगी। और आखिर में डिसिप्लिन को सैक्रिफाइस मत समझो, उसे फ्रीडम समझो, क्योंकि डिसिप्लिन वही दरवाजा है जो तुम्हें मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस तक ले जाता है। बिना अनुशासन के कोई शक्ति टिक नहीं सकती, न शरीर की, न बुद्धि की, न आत्मा की। एक दिन जब लोग तुमसे पूछेंगे तुम इतने फोकस्ड कैसे रहते हो, तब मुस्कुराना और बस इतना कहना, मैंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है। क्योंकि जैसा चाणक्य ने कहा था, जो अपने ऊपर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती।